बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की जो है वो एक्सरसाइज 6.2 का जो है ना पहला क्वेश्चन हम जो है ना वो सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो दो लाइनों का जहाँ पे आपस में मिलती हैं वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ना हमने फाइंड करनी है फॉर विच, किसके लिए, मेजरमेंट एंगल ए बराबर है फाई के एंड मेजरमेंट एंगल सी बराबर है थीटे के। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है ये साइन थीटा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको समझा दूँ कि ए के ऑपोजिट ए इसकी वैल्यू दी गई है, बी के ऑपोजिट ये बी है, ठीक है, और सी के ऑपोजिट ये सी एंगल है। अब यहाँ पर इसने वैल्यूज़ दी हुई थी, बी सी की वैल्यू उसने 5 दी हुई है, सी ए की वैल्यू उसने 13 दी हुई है और बी की वैल्यू उसने 12 दी हुई है। यहाँ पर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर थीटे के लिहाज से और फाई के लिहाज से मैंने आपको बताया था कि इसमें चेंज होता है, जो है ना हमारी परपेंडिकुलर बेस साइड चेंज होती है। ये हमारा थीटा है, थीटे के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये जो है ये हमारी बेस होगी, बी सी बेस है। बी सी की वैल्यू उसने ए दी हुई है, ए सी की वैल्यू उसने बी दी हुई है और ए बी की वैल्यू उसने सी दी हुई है। ये हमारी बेस है, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। ये जी हमारा क्वेश्चन है जी, ये देखें, इस पे मैंने लिख भी दिया है, ये परपेंडिकुलर है, थीटे के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, और थीटे के साथ ये साइड जो है ये हमारी बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन ये दिया है साइन थीटा। यू नो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो है ना डिटेल में बताया था, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी? ए बी। तो ये मेजरमेंट एंगल ए बी आ गया। उसके बाद हाइपोटेन्यूस हमारे पास ए सी है, तो मेजरमेंट एंगल ए सी आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। ए बी की वैल्यू क्या है? सी है, और ए सी की वैल्यू क्या है? ये बी है। ये हमने बस यही इसको यही बताना है, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस और हाइपोटेनियस की। अब बेस यहाँ पे कौन सी है जी? बेस इसके पास ये है बी सी, और हाइपोटेनियस क्या? ए सी। अब ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा मेजरमेंट एंगल बी सी ओवर मेजरमेंट एंगल ए सी। ये बेस है हमारे पास, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। बेस की कीमत क्या दी गई है यहाँ पर? ए, तो ये हमने ए लिख लिया। अब ए सी की कीमत, हाइपोटेनियस की कीमत उसने क्या दी हुई है? बी, तो ये हमने बी लिख लिया। तो यही हमारा आंसर है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। टैन थीटा। टैन थीटा आपको पता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो यहाँ पर ये देखें परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है? ये है ए बी। परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या है? सी, और बेस हमारे पास क्या है? बी सी। अब ए बी और बी सी, ये देखें मेजरमेंट एंगल ए बी ओवर मेजरमेंट एंगल बी सी। ए बी की कीमत जो है वो सी है और बी सी की कीमत जो है वो डी है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, ये फाइंड कर लिया। अब इसका फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें उसने फाई दिया हुआ है, उसने फाई दिया हुआ है। तो फाई की ये डायग्राम मैं यहाँ पे इसको यहाँ से आपको जो है ना वो बता देता हूँ। ये फाई के लिहाज से जो हमारे पास ये है जी, हमारे पास फाई के लिहाज से ये मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास है जी साइन फाई। साइन फाई जो है वो आपको पता है साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। फाई के लिहाज से ये जो हमारी साइड है ये हमारी बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये हमारी साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, और फाई के लिहाज से ये हमारी बन जाएगी बेस,
ये हमारी क्या बन जाएगी बेस। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, ये हमारी परपेंडिकुलर साइड आ गई BC और AC हमारी साइड आ गई बेस फाई के लिहाज से, ठीक है। फाई के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है और फाई के साथ जो एंगल है वो AB दिया हुआ है, ये हमारी बेस हो जाएगी। ये AC जो है ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो बेटा इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये साइन फाई है, साइन आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, BC है, हमारा BC है। BC की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, BC की वैल्यू उसने क्या दी हुई है जी, BC की वैल्यू उसने दी हुई है A और AB की वैल्यू क्या दी हुई है C। तो ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये BC हमारे पास मेजरमेंट एंगल BC और मेजरमेंट एंगल AC। BC की वैल्यू A दी हुई है और मेजरमेंट एंगल AC की कीमत दी हुई है B। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं जी। पांचवा पार्ट है जी कॉस थीटा, सॉरी कॉस फाई। कॉस फाई आपको पता है कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये देखें इस लिहाज से बेस हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे AB। बेस हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे AB। बेस हमारे पास है AB। AB की वैल्यू क्या दी हुई है उसने C। यहाँ देखें AB की वैल्यू दी हुई है C और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है AC। हमारे पास क्या है AC। AC की वैल्यू उसने दी हुई है B। ये देखें ये B मेजरमेंट एंगल AC। अब AB की कीमत C दी हुई है और AC की कीमत B दी हुई है। तो ये जी हमारा क्वेश्चन इसका आंसर है जी tan फाई। tan फाई आपको पता है tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इस डायग्राम के लिहाज से आपको पता है ये है, ठीक है, BC। BC की वैल्यू क्या है A। तो ये देखें मेजरमेंट एंगल BC और इसकी वैल्यू उसने दी हुई है A और बेस हमारे पास क्या है जी, बेस हमारे पास है जी ये AB बराबर है C के। तो AB बराबर है हमारे पास C के। तो ये पहला क्वेश्चन जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल MCQs के क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी वो दे सकता है वैसे, लेकिन MCQs में भी पूछ सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आप ज़रा गौर से देखिएगा कि वो पूछ रहा है कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाइड एट। अब उसने क्या दिया हुआ है, थीटा है जी। ये साइड हमारी होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हाइपोटेनियस होगी, ठीक है जी, और ये हमारी बेस होगी, ठीक है, फाई के थीटा के लिहाज से। अब आपको यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन मालूम करना है। कहते हैं साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है 1 के। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है हम इसके बराबर लेके आना है हमने इसको। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन जी मैंने ये क्वेश्चन जो है वो 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारी बेस है, ठीक है जी। साइन थीटा किसके बराबर होता है जी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये है जी। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3। तो ये 3 आ गया जी। ये गौर से यहाँ पे देखिएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू है 5, ठीक है, ये 5 है। तो ये हमारे पास आ गया 3/5। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको। साइन का उलट होता है कोसिक थीटा, तो इसका उलट हम लिख देंगे कोसिक थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी साइन का उलट हो जाएगा। तो वैल्यूज़ भी उलट होंगी, ज़ाहिर है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, तो ये 5 ऊपर आ गया, और परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू है 3, तो ये 3 आ गया। ये 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1, इक्वल किसके 1 के।
तो ये हमारी दोनों साइडें इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। सेकंड क्वेश्चन है जी, कॉस आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस हमारे पास क्या है जी 4 है जी, नहीं जी 4 लिख लिया ऊपर, ठीक है। अब कॉस और हाइपोटेन्यूस हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 5 है, तो ये जी 4/5 आ गया। साइन की जो वैल्यूज़ दी गई हैं कॉस की, कॉस थीटे की, ठीक है, ये देखो 4/5, और कॉस का उलट है कोसिक थीटा, सॉरी सीकेंड थीटा, कॉस का उलट है सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा इसके उलट हो गया, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस हो गया, तो ये वैल्यू भी उलट हो गई, 5/4 हो गया, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, ये 1 आ गया, इक्वल 1 के आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसी तरह ये इसका थर्ड पार्ट है, tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1, तो ये tan थीटे की वैल्यू लिखेंगे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे ये देख लें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास 4 है, तो 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, tan थीटे की वैल्यू आ गई 3/4, और tan का उलट होता है cot, यानी कि फिर ये वैल्यू भी उलट हो जाएगी, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 3 है, तो ये 4/3 हो गया, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 4, 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, ये 1 आ गया इधर से, इक्वल टू 1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड से। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, ये आपका 6.2 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, दुआ में याद रखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।